नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी समीरा का अगला भाग। समीर गले में चुनरी डालकर अब खुद को शीशे में निहार रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके भीतर की बेचैनी अब शांत होने लगी है। इन लेडीज कपड़ों में उसका शरीर अब आराम महसूस कर रहा था। वह आईने के सामने खड़ा होकर मंत्रमुग्ध होकर खुद को निहारने लगा। उसने गौर किया कि जब वह इस रूप में है, यानी कि अपनी मम्मी के सलवार सूट को पहने हुए है, तो उसे एक अजीब किस्म का आराम महसूस हो रहा है। उसे अपनी पतली आवाज़ भी अब उतनी बुरी नहीं लग रही है जितनी बुरी उसे पहले लगा करती ही थी। आज उसे सलवार सूट पहनकर आईने में खुद को देखकर एक रिलैक्स महसूस हो रहा था। अब उसका चलना, उसका खड़ा होना, ये सब अपने आप बदलने लगा है, या यूँ कहिए कि बदल गया है। और उसने यह भी महसूस किया कि ये सब अब उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। उसने देखा कि उसका हाथ बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से लंबे बालों को संवारने लगा है। तभी माँ ने कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया और अंदर आ गई। समीर, जो कि अब तक खुद को निहार रहा था, अचानक झेप गया और अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश करने लगा। सुमित्रा ने देखा कि हाथ अब उसके ब्रेस्ट पर थे। उन्होंने समीर से कहा, देख बेटा, अब तो कितना शांत लग रहा है और अपनी उस पहचान को क्यों छिपा रहा है जो अब तो महसूस कर रहा है। समीर के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो बस आईने में देखता रहा, लेकिन जो सुकून उसे मिल रहा था वह उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था और वो उसे अंदर तक महसूस करना भी चाहता था। समीर ने आईने में खुद की छाया देखी। पहली बार शायद उसे महसूस हुआ कि यह बदलाव, जिसे वो एक बीमारी के रूप में देखता था, वह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके एक नए वजूद का निमंत्रण है। माँ ने कंधे पर हाथ रखा, उसे सांत्वना दी और अपने कमरे में चली गई। उस रात बहुत दिनों के बाद समीर बिना किसी डर, बिना किसी घबराहट के सुकून के साथ सोया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वर्षों से किसी तंग पिंजरे से वो बाहर आ गया है और उस पिंजरे से निकलकर अब उसने अपने पंख फैलाए हैं। उन कपड़ों की सरसराहट जो उसने पहन रखे थे अब उसे पहचान नहीं कर रही थी। कोई परेशानी उसे नहीं हो रही थी, बल्कि ये सिल्की मुलायम कपड़े अब उसके शरीर को सहला रहे थे। लेकिन ये सुकून का नहीं, शायद आने वाली समस्या का पल था। अब समीर का मन उस दुधारी तलवार की ओर घूम गया कि उसे करना क्या चाहिए। दवा की वजह से हुए अपने शरीर में औरत वाले परिवर्तन को स्वीकार कर लेना चाहिए और औरत के रूप में जीवन जीना चाहिए, या फिर अपना इलाज करवाना चाहिए और एक सामान्य पुरुष का पहले जैसा जीवन जीना चाहिए। समीर इन सवालों में उलझा हुआ था, लेकिन इसका जवाब तो सिर्फ समय के पास था। सवाल अब यही है कि क्या समीर निर्णय लेगा? समीर पुरुष बनकर समाज के लिए जिएगा या वह स्त्री बनकर खुद के लिए? समीर इन्हीं उलझनों में खोया हुआ था। अब 1 महीने से ज़्यादा का समय समीर घर पर बिताने के बाद बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी हिम्मत उसकी हो नहीं रही थी क्योंकि शरीर बदल गया था। हालांकि पिछले 2 हफ्तों से वह मम्मी का सलवार सूट पहनकर घर के अंदर सुकून से रह रहा था, लेकिन डॉक्टर से मिलने तो बाहर जाना ही था। अब वह यह नहीं डिसाइड कर पाया कि वह टी शर्ट पहनकर, जीन्स पहनकर जाए या मम्मी की सलवार सूट पहनकर। समीर के मन में एक अजीब किस्म की उलझन थी। हालांकि उसकी मम्मी सुमित्रा उससे कह रही थी कि बेटा, अगर तुझे सलवार सूट में सुकून है
तू तुझे सलवार सूट पहनकर ही जाना चाहिए। और सुमित्रा ने उसे सलवार सूट पहनकर ही जाने के लिए कहा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। दरअसल सुमित्रा अपने बेटे की हर तकलीफ़ में उसका साथ देना चाहती थी और यही समीर के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था। महीनों बाद समीर घर की मुख्य दहलीज पर कदम रखने जा रहा था, लेकिन अब वो समीर नहीं था, वो समीरा थी। आज उसने अपने माँ की मदद से एक नीला अनारकली सूट पहना था। उसका घेरा समीर के पैरों की लड़खड़ाहट को छुपा रहा था। सर पर दुपट्टा उसने इस तरीके से ओढ़ रखा था कि आधा चेहरा ढका रहे, जैसे नई नवेली बहू अपने चेहरे को ढककर निकलती है। इससे समीर को कोई आसानी से देख नहीं सकता था। माँ ने कहा, घबराना मत बेटा, मैं साथ में चल रही हूँ। अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूँगी कि मेरी भांजी है जो शहर से कुछ दिनों के लिए आई है। तू बिल्कुल भी डरना नहीं, तेरी आवाज़ अब लड़कियों जैसी है, इसलिए लड़कियों की तरह ही बात करना। ठीक है मम्मी, समीर ने माँ से कहा और घर से बाहर निकल पड़ा। समीर का दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था। उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। उसने बाहर निकलते ही एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ तो पहले से ही कोमल हो रही थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई बारीकी से ना देख ले। वैसे तो आवाज़ सुनकर कोई उसे पहचान नहीं सकता था। जैसे ही उसने गेट खोला, गली में कदम रखा, उसे लगने लगा कि जैसे पूरी दुनिया उसी को देख रही है। सुमित्रा भी 2-4 कदम पीछे चल रही थी। उसने कहा, बेटा बस हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए गली के नुक्कड़ पर पहुंच गए। वहां दरअसल कुछ बुजुर्ग चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। समीर ने अपनी चाल को नियंत्रित किया, छोटे कदम, नीची नज़रें। वह धीरे धीरे चलते हुए जब पास से गुजरा तो एक पल के लिए बातचीत थम सी गई। कुछ बुजुर्ग उसकी तरफ घूमकर देखने लगे। सुमित्रा को तो वे पहले से ही जानते थे, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने की उम्मीद तो नहीं थी। फिर भी समीर सधे हुए कदमों से धीरे धीरे चल रहा था। अरे, ये तो सुमित्रा की रिश्तेदार लगती है, एक ने कहा। पता नहीं कौन है ये, किसी ने धीमे से कहा कि ये रिश्तेदार है। समीर के कानों में जब ये शब्द पड़े तो शहद जैसा लगा। उन्होंने पहचाना नहीं। उन्हें को समीर एक औरत ही लगा। इस छोटे से वाक्य ने कि यह रिश्तेदार है सुमित्रा की, समीर के भीतर का डर अचानक खत्म हो गया। एक आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने मान लिया कि औरत की ड्रेस उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और उसके नए शरीर को मैनेज कर रही है, बदलाव को छुपा रही है। इसी सोच विचार में चलता हुआ समीर गली को पार करके कब सड़क पर आ गया पता ही नहीं चला। अब दोनों सड़क पर थे। माँ भी पास आ गई थी। जल्दी ही समीर अपनी माँ के साथ पास के छोटे से बाजार तक पहुँच गया। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, सब्जी वालों का शोर था, गाड़ियों के हॉर्न भी बज रहे थे। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन समीर का नज़रिया अब बदल चुका था। पहले जब वो नॉर्मल लड़का था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लोगों के तानों ने उसे परेशान कर दिया था। लेकिन आज जब वो सलवार सूट में है तो उसके पास आत्मविश्वास तो है, लेकिन साथ में एक अनजाना डर भी है। जब वह सब्जी वाले के पास रुका तो दुकानदार ने बिना ऊपर देखे ही बोला, बताइए बहन जी, क्या दे दूं? बहन जी का शब्द सुनते ही समीर के अंदर एक अजीब किस्म की भावना पनपने लगी। बहन जी, इसका मतलब इसने मुझे पहचाना नहीं और औरत ही माना है। यह शब्द उसे बहुत अच्छा लगा। पहले जो अपमानजनक लगता था वो अब अच्छा लगा। उसने अपनी पतली आवाज़ में कहा, 1 किलो टमाटर दे दीजिए। जी बहन जी। और फिर क्या हुआ? दुकानदार ने 1 किलो टमाटर
समीर को तौल करके दे दिए। समीर ने अपना झोला उसे पकड़ाया और उसने टमाटर रख करके देते हुए समीर से कहा, लीजिए बहन जी, हो गए आपके 1 किलो टमाटर। और समीर ने अपने हाथों को बढ़ा करके उस सब्जी के भरे झोले को पकड़ लिया। इस समय समीर के मन में एक अजीब किस्म की फीलिंग चल रही थी कि उसके बदले हुए शरीर से शायद उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उसे ताना नहीं मारते हैं। समीर ने पैसे लेते वक्त एक बार देखा। समीर को लगा कि शायद दुकानदार पहचान न ले, लेकिन दुकानदार ने कहा, छुट्टे नहीं हैं दीदी, 10 रुपए का कुछ और ले लीजिए। ठीक है, तो तुम मिर्ची ही डाल दो, हरी वाली। और फिर दुकानदार ने मिर्ची डाल करके झोला एक बार फिर से समीर को दे दिया। दुकान वाले से मिर्ची लेकर समीर आगे बढ़ा। अब उसके चलने का अंदाज बदल गया था। उसके अंदर अजीब कॉन्फिडेंस था। माँ ने कहा, बेटा बस तू हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आगे क्या हुआ कहानी के अगले भाग में देखेंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलेंगे कहानी समीरा के अगले भाग के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।